वह दहार दीवारी है, सबका कोई आशा। सूरज का गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा आप कह रहे हो राजा न कहे। राजा दशरथ कहने लगे, प्रभु हम राजा कहने योग्य नहीं है, इसलिए आप हमें राजा मत कहें। क्यों? हमारी इतनी अवस्था व्यतीत हो गई, कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ से गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजन कौन कहता है तुम्हारे संतान नहीं होगी? कौन कहता है तुम्हारे संतान नहीं होगी? अरे राजन मैं कहता हूं एक संतान नहीं, आप एक संतान की बात कर रहे हो। एक नहीं चार संतान आपके आने वाली हैं। सुनो, कहा भैया कि धरो धीर हुई है सतचारी, धरो धीर हुई है सतचारी, त्रिभुवन विदित भजन कर। राजा दशरथ से कहने लगे, तुम धीरज रखो, तुम्हारे एक नहीं चार संतानें आने वाली हैं। इसलिए सुनो, चलने वाली है वंश बेल और सुकृति की विशद चाल होकर, चाल होकर राजा दशरथ से गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे, बेटा तुम चिंता मत करो, धीरज रखो, तुम्हारे एक नहीं चार संतानें आने वाली हैं। इसलिए आप श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए और श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर श्रेष्ठ यज्ञ रचवाइए।
आज राजा दशरथ बड़े प्रसन्नता के साथ में आंगन में जाते हैं, घर को जाते हैं। तब श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं दादा और पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाते हैं। रोहित भैया कि तब श्रृंगी ऋषि बुलवाई प्रगट पाई फिर कटोरा राजा को पकड़ाई। पुत्रेष्ठ यज्ञ जब राजा दशरथ ने करवाया, श्रृंगी ऋषि के द्वारा अग्निदेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर खीर का कटोरा राजा दशरथ के हाथों में रखा। कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पर आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। आज